पीटीआई का पीडीएम के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। अवामी दुश्मन इकदाम पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई का कहना था, लगता है एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रही है। कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट ले लेंगे। इमरान खान हुकूमत में नहीं तो असम्बलियाँ खत्म करने के दर पे। सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह कहते हैं, ख्वाहिश है असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा है, इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हुक्म, हमजा शहबाज का वतन वापसी का फैसला। जराये के मुताबिक 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पीटीआई अरकान असम्बलियों की इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास भी होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। कोई गैर हाजिर हुआ तो कार्रवाई होगी। गाड़ी के रंगीन शीशे होने पर चालान क्यों किया? कराची में हाई रूफ ड्राइवर ऑफिस से बाहर। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद, चौकी के शीशे भी तोड़ दिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत मजीद गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अबर आलूद रहेगा। वस्ती और बालाई सिंध में धुंध छाई रहने का इम्कान। सर्दी आई, गैस गई। मुल्क के कई शहरों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। होटलों से खाना मंगवाना, माहाना बजट आउट होने लगा।